नवरात्रि में दुर्गा देवी की साधना उपासना सभी करते हैं और देवी को प्रतिदिन लौंग का जोड़ा भी अर्पित किया जाता है। कई लोग उपलों पर लौंग जलाते हैं तो कुछ लोग कपूर जलाकर उसमें लौंग की आहुति देते हैं। क्या यह विधि उचित है और लौंग अर्पित करने का क्या महत्व है? हमने यही प्रश्न ध्यान में भगवान शिव से किए। प्रभु बोले, लौंग का जोड़ा देवी को ऐसे अर्पित नहीं किया जाता, बल्कि उसे कपूर के साथ जलाकर उसी लौंग से आरती करनी चाहिए। घर में जितने भी सदस्य हों उतने लौंग के जोड़े पूजन की थाली में रखने चाहिए। फिर पूजा पाठ के समापन के समय उन लौंगों को कपूर सहित प्रज्वलित करके देवी की आरती करनी चाहिए। आरती के बाद कपूर और लौंग की भस्म का तिलक भी लगाना चाहिए। यही उचित विधि है। इस विधान से देवी का कवच उस घर तथा घर के सभी सदस्यों को प्राप्त होता है। साथ ही देवी की कृपा मिलती है और हर प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है और रक्षा होती है। इस चैनल का मूल उद्देश्य कलयुग में फैली भ्रांतियों और अज्ञानता को मिटाकर ध्यान की उच्च अवस्थाओं में प्राप्त दिव्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नवरात्रि में दुर्गा देवी की साधना उपासना सभी करते हैं और देवी को प्रतिदिन लौंग का जोड़ा भी अर्पित किया जाता है। कई लोग उपलों पर लौंग जलाते हैं तो कुछ लोग कपूर जलाकर उसमें लौंग की आहुति देते हैं। क्या यह विधि उचित है और लौंग अर्पित करने का क्या महत्व है? हमने यही प्रश्न ध्यान में भगवान शिव से किए। प्रभु बोले, लौंग का जोड़ा देवी को ऐसे अर्पित नहीं किया जाता, बल्कि उसे कपूर के साथ जलाकर उसी लौंग से आरती करनी चाहिए। घर में जितने भी सदस्य हों उतने लौंग के जोड़े पूजन की थाली में रखने चाहिए। फिर पूजा पाठ के समापन के समय उन लौंगों को कपूर सहित प्रज्वलित करके देवी की आरती करनी चाहिए। आरती के बाद कपूर और लौंग की भस्म का तिलक भी लगाना चाहिए। यही उचित विधि है। इस विधान से देवी का कवच उस घर तथा घर के सभी सदस्यों को प्राप्त होता है। साथ ही देवी की कृपा मिलती है और हर प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है और रक्षा होती है। इस चैनल का मूल उद्देश्य कलयुग में फैली भ्रांतियों और अज्ञानता को मिटाकर ध्यान की उच्च अवस्थाओं में प्राप्त दिव्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।